क्या एक गलतफहमी बर्बाद कर देगी दो दिलों की कहानी? क्या अनु का लिया गया फैसला सच में उसका अवनाएजनमना है, या फिर उसके पीछे छिपा है कोई ऐसा राज जो आर्य की पूरी दुनिया हिला देगा? तुमसे तुम तक में आने वाला है ऐसा तूफान, जहां प्यार, गुस्सा और सच्चाई न्यासी और न्यायालय साचा तीनों आमने सामने खड़े होने वाले हैं। सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां ही से हर ये रिश्ता परीक्षा से गुजर रहा है। आर्य का दिल टूटा हुआ है, अनु खुद अंदर ही अंदर बिखरी हुई है, और झंडे का गुस्सा अब किसी भी हद को पार करने वाला है। जैसे ही आर्य को यह पता चलता है कि अनु ने उसकी दी हुई रिंग वापस कर दी है और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से साफ मना कर दिया है, उसकी दुनिया जैसे पल भर में रुक जाती है। जिस चेहरे पर हमेशा कॉन्फिडेंस और मुस्कान रहती थी, वहीं अब सिर्फ खामोशी और दर्द नजर आता है। वह समझ ही नहीं पाता कि अचानक ऐसा क्या बदल गया कि अनु ने अपना फैसला पलट दिया। कुछ समय पहले तक तो वही अनु थी जिसने खुद अपने दिल की बात कही थी। फिर अब ऐसा क्या हुआ कि उसने सब खत्म करने का फैसला ले लिया? दूसरी तरफ अनु भी बिल्कुल ठीक नहीं है। बाहर से भले ही वह सख्त बनकर यह कह देती है कि यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुकी है। उसकी आंखों में आंसू हैं, दिल में डर है और दिमाग में कोई ऐसा राज आजीनिए आने ने किया को जिसे वह क्या किसी से कह नहीं पा रही। घर पहुंचते ही माहौल और भी भारी हो जाता है। गोपाल जी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। वह समझ रहे हैं कि उनकी बेटी कोई बहुत बड़ा बोझ दिल में दबाए बैठी है, लेकिन वह चाहकर भी उनसे कुछ नहीं कह पा रही। घर की दीवारों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे आने वाले तूफान से पहले की शांति हो। उधर आर्य की हालत देखकर झंडे का खून खौल उठता है। उसने पहली बार आर्य को इस तरह टूटते हुए देखा है। आर्य की आंखों में आंसू और आवाज में दर्द सुनकर झंडे से यह सब सहा नहीं जाता। जब आर्य उसे गले लगाकर कहता है कि अनु ने उसका प्यार ठुकरा दिया, तो झंडे के अंदर का गुस्सा फटने को तैयार ज्वालामुखी बन जाता है। उसके लिए आर्य सिर्फ बॉस नहीं बल्कि परिवार जैसा है, और परिवार के साथ हुए इस दर्द का जवाब वह जरूर चाहता है। बस फिर क्या था, बिना एक पल गवाए झंडे सीधे पहुंच जाता है अनु के घर। दरवाजा खुलते ही उसका गुस्सा शब्दों में फूट पड़ता है। उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि पूरे घर में गूंज जाती है। वह अनु से सवाल पर सवाल करता है। आखिर क्यों किया उसने ऐसा? जब प्यार था, भरोसा था, तो फिर अचानक सब खत्म कैसे हो गया? उसकी बातों में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि आर्य के लिए तड़प भी साफ नजर आती है। वह यह मानने को तैयार ही नहीं कि अनु बिना किसी बड़ी वजह के ऐसा कर सकती है। जैसे ही गोपाल जी बीच में बोलने की कोशिश करते हैं, झंडे उन्हें रोक देता है। वह साफ कह देता है कि आज बात सिर्फ और अनु से होगी। यह सुनकर अनु भी चुप नहीं रहती। पहली बार वह भी झंडे की आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है। उसके शब्द कांपते जरूर हैं, लेकिन उनमें एक मजबूरी छिपी होती है। वह बार बार यही कहती है कि यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है जो एक लड़की को अपने ही प्यार से दूर कर दे? अब कहानी यहीं से और ज्यादा उलझने वाली है। झंडे का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, अनु की खामोशी और गहरी होती जा रही है, और आर्य अब भी सच्चाई से अनजान है। क्या झंडे की यह टक्कर किसी छिपे हुए सच को बाहर ले आएगी? क्या अनु आखिरकार बता पाएगी कि उसने यह रिश्ता क्यों तोड़ा? या फिर यह गलतफहमी तीनों की जिंदगी बदल देगी हमेशा के लिए? आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का ऐसा विस्फोट होने वाला है जिसे देखकर हर दर्शक बस यही कहेगा, आगे क्या होगा? जेंडे और अनु के बीच शुरू हुई यह टक्कर अब सिर्फ गुस्से की नहीं रही, बल्कि सच्चाई की जंग बनती जा रही है। झंडे बार बार अनु से जवाब मांगता है। उसकी आवाज में तड़प साफ सुनाई देती है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो तुमने आर्य को इस हालत में पहुंचा दिया? अनु की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वह फिर भी खुद को संभालते हुए बस इतना ही कह पाती है कि कुछ फैसले दिल से नहीं, मजबूरी से लेने पड़ते हैं। यह सुनकर झंडे और भड़क जाता है। उसे लगता है कि अनु सिर्फ बात घुमा रही है, सच छुपा रही है। वह उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने खुद पहले अपने दिल की बात कही थी, कैसे उसने आर्य को उम्मीद दी, सपने दिखाए, और अब अचानक सब तोड़कर पीछे हट गई।
घर का माहौल इतना भारी हो जाता है कि हर सांस जैसे बोझ लगने लगती है रही है। गोपाल जी बीच में बोलना चाहते हैं, लेकिन अनु इशारे से उन्हें रोक देती है। शायद वह नहीं चाहती कि बात और बिगड़े, या शायद वह नहीं चाहती कि कोई और उस राज के करीब पहुंचे जिसे वह छुपा रही है। झंडे की नजरें अब अनु के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसे साफ महसूस होता है कि अनु झूठ नहीं बोल रही, लेकिन पूरा सच भी नहीं बता रही। यही अधूरापन उसे और बेचैन कर देता है। उधर ऑफिस ऑफिस में आर्य था। मैं इसे सेस असोआ खुद को काम में डुबोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर फाइल, हर मीटिंग, हर कोना उसे अनु की याद दिला रहा है। वह बार बार अपने फोन को देखता है, जैसे उम्मीद हो कि अभी अनु का कोई मैसेज आएगा, कोई कॉल आएगी और वह कहेगी कि यह सब एक गलत फहमी थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी खामोशी अब दर्द से ज्यादा डर पैदा कर रही है। उसे लगने लगा है कि बात सिर्फ ना कह देने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे जरूर कुछ ऐसा है जो उसे जानना चाहिए। तभी उसे याद आता है वो वीडियो, वही वीडियो जिसने अचानक सब बदल दिया था। वह सोचने लगता है कि क्या उस वीडियो का अनु के फैसले से कोई कनेक्शन है? क्या किसी ने जानबूझकर यह सब प्लान किया है? दूसरी तरफ झंडे अभी भी अलरी अनु के घर पर खड़ा है और उसका गुस्सा अब शक में बदलने लगा है। वह सीधे पूछ बैठता है, क्या किसी ने तुम्हें मजबूर किया है? क्या कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? यह सवाल सुनकर अनु के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत नजरें झुका लेती है और यही पल झंडे को और यकीन दिला देता है कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अनु कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द जैसे उसके गले में अटक जाते हैं। उसके हाथ कांप रहे हैं, सांसें तेज हो रही हैं। झंडे पहली बार उसका यह डरावना डर साफ साफ देख पाता है। उसका गुस्सा थोड़ा शांत जरूर होता है, लेकिन उसकी जगह अब चिंता ले लेती है। यह है, वह समझ जाता है कि अगर उसने दबाव डाला तो शायद अनु और ज्यादा टूट जाएगी, लेकिन अगर वह चुप रहा तो आर्य पूरी जिंदगी गलतफहमी में जीता रहेगा। घर के बाहर खड़ा यह सच अब धीरे धीरे दरवाजा खटखटाने लगा है। झंडे फैसला करता है कि वह इस मामले की तह तक जाएगा। वह अनु से आखिरी बार कहता है कि अगर उसने खुद सच नहीं बताया तो वह खुद पता लगाएगा कि आखिर वह कौन सी बात है जिसने उसे आर्य से दूर होने पर मजबूर कर दिया। यह सुनकर अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जैसे उसे डर हो कि अगर सच्चाई बाहर आई तो सब कुछ बिखर जाएगा। झंडे वहां से चला तो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात घूम रही है। यह सिर्फ दिल टूटने की कहानी नहीं, इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है, और यही शक अब कहानी को एक नए खतरनाक मोड़ की तरफ ले जाने वाला है, जहां प्यार से ज्यादा ताकतवर होगा सच, और सच सामने आया तो किसी की भी दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार सच्चाई के और करीब भी जा रहा है, और उससे दूर भी। झंडे के मन में उठ रहा शक अब उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा। वह बार बार उसी पल को याद करता है जब उसने अनु की आंखों में डर देखा था। वह गुस्सा जो वह लेकर गया था अब एक सवाल में बदल चुका है, आखिर अनु किससे डर रही है? वह तय कर लेता है कि अब यह मामला सिर्फ आर्य के टूटे दिल का नहीं, बल्कि किसी और साजिश का है। दूसरी तरफ अनु अपने कमरे में अकेली बैठी है, हाथों में वही रिंग लिए जिसे उसने लौटाया था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह बार बार खुद से पूछ रही है कि क्या उसने सही किया, लेकिन हर बार उसे वही डर याद आ जाता है जिसने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर किया। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई उस पर नजर रखे हुए है, और यही डर उसे सच बोलने से रोक रहा है। उधर आर्य भी अब सिर्फ दुखी प्रेमी बनकर नहीं रह गया है, उसके मन में भी सवाल उठने लगे हैं। वह याद करता है अनु की आंखों का वो अजीब सा भाव जब उसने रिंग लौटाई थी। उसमें नफरत नहीं थी, बल्कि दर्द और मजबूरी थी। यही बात उसे अंदर से झकझोर देती है। वह फैसला करता है कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। अगर अनु ने रिश्ता तोड़ा है, वजह जानने का हक भी उसी का है। वह उस वीडियो की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश शुरू करता है जिसने सब बदल दिया था। उसे शक है कि वही कड़ी है जो इस पूरी कहानी को जोड़ती है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह जितना सच के करीब जाएगा उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। इसी बीच झंडे अपने तरीके से जांच शुरू कर देता है। वह पुराने मैसेज, कॉल डिटेल्स और उन लोगों के बारे में पता लगाने लगता है जो हाल ही में अनु के आसपास दिखे थे। उसे कुछ अजीब बातें पता चलती हैं, कोई अनजान नंबर, कुछ छिपी हुई मुलाकातें और एक ऐसा नाम जो बार बार सामने आ रहा है। झंडे को यकीन हो जाता है कि कोई तीसरा इंसान इस रिश्ते के बीच दीवार बनकर खड़ा है, लेकिन वह कौन है? उसका मकसद क्या है? क्या वह अनु को ब्लैकमेल कर रहा है, या फिर
आर्य को नुकसान पहुंचाना चाहता है? सवाल बढ़ते जा रहे हैं, जवाब अभी भी दूर है। दूसरी तरफ अनु पर दबाव और बढ़ता जा रहा है। उसे एक बार फिर वही अनजान धमकी भरा मैसेज मिलता है। अगर तुमने सच बताया तो सब बर्बाद हो जाएगा। यह पढ़कर उसके हाथ कांपने लगते हैं। अब साफ है कि वह सिर्फ अपने दिल की नहीं बल्कि किसी और की सुरक्षा के लिए भी यह सब सह रही है। वह चाहकर भी आर्य को सच नहीं बता पा रही, क्योंकि उसे डर है कि सच सामने आया तो किसी की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। उसका यह त्याग अब उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। आने वाले एपिसोड्स में यही टकराव कहानी को और ज्यादा रोमांचक बनाने वाला है। एक तरफ झंडे सच तक पहुंचने की कसम खा चुका है, दूसरी तरफ आर्य भी अब हर हाल में वजह जानना चाहता है, और तीसरी तरफ अनु है जो सच जानती है लेकिन बोल नहीं पा रही है। जब यह तीनों रास्ते एक ही जगह मिलेंगे, तब ऐसा धमाका होगा जो सबकी जिंदगी बदल देगा। क्या झंडे उस रहस्यमयी शख्स तक पहुंच पाएगा? क्या आर्य को पता चल पाएगा कि अनु ने उसे ठुकराया नहीं बल्कि बचाने की कोशिश की? या फिर सच्चाई सामने आते आते बहुत देर हो जाएगी? कहानी अब प्यार से आगे बढ़कर सस्पेंस और खतरे के उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां हर खुलासा एक नया तूफान लेकर आएगा। दर्शकों के लिए आने वाले दिन बेहद रोमांचक होने वाले हैं, क्योंकि अब हर एपिसोड में एक नया राज खुलेगा, और हर राज किसी न किसी रिश्ते की नींव है।